हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना ही यूट्यूब चैनल आर्या टेक पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोग को बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि टेक्नीशियन का कंप्लीट जॉब प्रोफाइल्स बनाइए, है ना। तो उसी से संबंधित यह वीडियो है फ्रेंड्स। और आपको पता है कि मैं टेक्नीशियन में टीआरएस के पद पे ही कार्यरत हूँ। तो अपना सैलरी स्लिप भी जो अभी वर्तमान में कितना मिल रहा है और ट्रेनिंग पीरियड में कितना मिलेगा आप लोग को, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे फ्रेंड्स प्रमोशंस के बारे में। प्रमोशन इसमें किस प्रकार से आपको मिलेगा, प्रमोशन की प्रोसेस बताएंगे एंड जॉब आवर्स, है ना। और लास्ट में बात करेंगे फ्रेंड्स यह जॉब कैसा है, इसलिए आप लोग पूरी वीडियो में बने रहें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह जॉब कैसा है ना। तो क्या है फ्रेंड्स कि बेस्ट जॉब इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट कैटेगरी, है ना। रियल में फ्रेंड्स बहुत प्रकार के डिपार्टमेंट है, जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, प्रोफेशनल डिपार्टमेंट, है ना। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में यह टीआरएस जो है वो बेस्ट जॉब है ना। जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की अगर बात कर ले तो जैसे टीआरएस है, टीआरडी है, इलेक्ट्रिकल जनरल है और ट्रैक मशीन है, बहुत सारे जॉब होता है। उसमें से टीआरएस को बेस्ट जॉब बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कि पोस्टिंग एट वन प्लेस थ्रू आउट मेजर पोर्सन, है ना। पता है कि जो आपका जो पोस्टिंग होगा, आप जो काम करेंगे, जो ड्यूटी करेंगे, वो एक जगह आपका अस्थाई जॉब होगा, वहाँ पे जा करके आपको काम करना है। और क्या है, जनरल या शिफ्ट टाइप जॉब है। इसका जो जॉब होता है जनरल शिफ्ट होता है। जनरल शिफ्ट का मतलब है फ्रेंड्स 8 से 5 जो भी जनरल शिफ्ट में टाइमिंग होता है, जैसे 8 से 5 आपको समय देना है, तो 8 से 5 आप जॉब करके आएंगे, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है आप क्या है नहीं है, क्या कर रहे हैं, है ना। उसके बाद अपना फुल टाइम अपने बच्चे के साथ, फैमिली के साथ बिताइए, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि बेस्ट जॉब इसलिए भी है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, नए नए आपकी ज्वाइनिंग हुआ है, तो आप इसमें 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद आप आगे की तैयारी, जैसे रेलवे बहुत मौका देते रहती है फ्रेंड्स आगे बढ़ने के लिए, तो आप आगे बढ़ने के लिए इसकी तैयारी जारी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें पढ़ने का समय आपको फुल मिल जाता है ना। और इसमें क्या है, बेटर टेक्निकल इंटरेक्शन एंड नॉलेज इन्हेंसमेंट बताया कि इसमें जो है बेटर टेक्निकल इंटरेक्शन बताया कि मतलब लोगों से संबंधित आपको इसमें नॉलेज जो हमेशा गेन होते जाएगा। आप मतलब लोगों के इंजन के बारे में, रेलवे के बारे में हमेशा नॉलेज को गेन करते जाएंगे, क्योंकि आप एक टेक्निकल के पद पे कार्यरत रहेंगे, है ना। तो ये हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद हम बात कर लें, इसके बाद क्या है कि चांस टू विजिट फॉरेन कंट्री एंड स्टेट, है ना, फॉर लर्निंग लेटेस्ट लोको डिजाइंस आफ्टर प्रमोशन टू जेई। फ्रेंड्स, बताता है कि जब आप टेक्नीशियन में रहेंगे तो खैर आपको कहीं नहीं भेजा जाएगा अदर जगह, एंड अगर आप प्रमोशन से अगर जेई वगैरह पा जाते हैं तो आपको फॉरेन कंट्री में भी मौका मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए भी आप जा सकते हैं एंड अदर प्लेसेस में भी जा सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि यह इसलिए बेस्ट हो जाता है क्योंकि इसमें आगे बढ़ने के भी मौका आपको पर्याप्त मिलता है और अपना स्टडी जारी रखने के लिए पर्याप्त मिलता है। तो फ्रेंड्स, यही सबसे एक क्या है, बेस्ट जॉब कहलाता है। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि आपको एक जगह अस्थाई जॉब करना है, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपका जो टाइम शेड्यूल है वो फिक्स है। फ्रेंड्स, इसके बारे में और आगे हम अगर बात कर लें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए जॉब आवर्स जो होता है बोथ जनरल ड्यूटी एंड शिफ्ट ड्यूटी, है ना। आपको शेड में ड्यूटी मिलेगा, टीआरएस को शेड में ही ड्यूटी मिलता है। टीआरएस का मतलब होता है फ्रेंड्स ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, है ना। जो लोगों का मेंटेनेंस का काम करना पड़ता है आपको, है ना। लोगों का मेंटेनेंस जो होता है, हर लोगों का एक शेड्यूल होता है, तो उस शेड्यूल के अनुसार आपके शेड में लोगो आएगा तो उसको मेंटेनेंस करना है। तो उसमें जो आपका ड्यूटी होगा 2 टाइप का होगा, एक जनरल ड्यूटी होगा और शिफ्ट ड्यूटी होता है। शिफ्ट ड्यूटी का मतलब है फ्रेंड्स, बहुत सारे शेड में शिफ्ट ड्यूटी चलता है, तो 24 घंटा में 3 शिफ्ट को बांट दिया गया है, 8-8 घंटा कर करके। तो हो सकता है आपको शिफ्ट ड्यूटी भी मिले या तो फिर जनरल ड्यूटी मिले। जनरल ड्यूटी में वही है कि 8 से 5 आपको प्रतिदिन जाना है और सप्ताह में आपको एक दिन रेस्ट डे मिलेगा। रेस्ट मतलब उस दिन छुट्टी होगा सप्ताह में एक दिन। वो निर्भर करता है कि कौन सा दिन आपको मिलता है, सभी का एक दिन नहीं हो सकता है। जैसे आपको अगर शिफ्ट ड्यूटी में अगर ड्यूटी मिला है तो आपको ऐसा नहीं है कि सभी को एक दिन मिलेगा, किसी को रविवार, किसी को सोमवार, किसी को मंगलवार, लेकिन सप्ताह में आपको एक दिन का रेस्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी बात है इन लोगों से, है ना, आपको शेड में ही ड्यूटी दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, शेड में ड्यूटी दिया जाता है तो शेड में भी क्या है फ्रेंड्स, वहाँ पे शेड में सेक्शन बांटा हुआ है। जैसे मेनली जो होता है, जैसे बोगी सेक्शन है ना, आप लोग देख पा रहे होंगे, बोगी सेक्शन, टेस्टिंग सेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, मैकेनिकल सेक्शन। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जैसे मान लिया जाए कि टेस्टिंग सेक्शन है,
है ना, ये इलेक्ट्रिकल में आ जाता है। इलेक्ट्रिकल सेक्शन, इलेक्ट्रिकल सेक्शन में भी सेक्शन होता है फ्रेंड्स, जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी सेक्शन होता है, जैसे E1, E2, E3, E4 इस प्रकार से बांट दिया। उसी प्रकार से मैकेनिकल में भी बांट दिया है सेक्शन वाइज, M1, M2, M3, M4, M5, M6 इस तरह मैकेनिकल को भी बांट दिया, बोगी सेक्शन। तो इस प्रकार से सेक्शन बांट दिया जाता है। उस सेक्शन में जो पार्टिकुलर लोगों का काम है वही सिर्फ आपको करना है। लोगों में तो बहुत प्रकार की काम होता है, लेकिन हर सेक्शन को पार्टिकुलर काम दिया जाता है, उसी को बुकिंग दिया जाता है लोगों में, और आपको काम करना पड़ता है। तो आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स, आपका 8 घंटा ड्यूटी में जो भी आपको बुकिंग मिला उस बुकिंग के अनुसार लोगों का काम करना है फ्रेंड्स। और है कि पोस्टिंग इन ट्रिप शेड इज मोस्टली शिफ्ट ड्यूटी, है ना। बताया कि ट्रिप शेड का मतलब होता है फ्रेंड्स, कोई भी लोगो है वो लोग को अपना एक ट्रिप लगा करके, जैसे सपोज दैट हावड़ा से अगर मुंबई गया, हावड़ा से मुंबई जाने के बाद फिर मुंबई से फिर हावड़ा आया, तो वह एक ट्रिप लगा लिया। ट्रिप लगाने के बाद हर बार वो क्या होता है, ट्रिप इंस्पेक्शन में जाता है। एक शेड होता है ट्रिप शेड, एक होता है लोको शेड, तो वह ट्रिप शेड में जाएगा। एक ट्रिप लगा जाने के बाद उसमें फिर जो भी होता है विजुअल वगैरह अपना देख कर करके माइनर उसमें इंस्पेक्शन होता है। और लोको शेड में क्या होता है, माइनर के साथ साथ मेजर भी इंस्पेक्शन होता है। अपना शेड्यूल के अनुसार हर लोगों का एक शेड्यूल होता है, 1 मंथ में, 2 मंथ में, 6 मंथ में, सबका शेड्यूल बना हुआ है। आप लोग इसमें आएंगे तो डिटेल्स से जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे इस प्रकार से क्या होता है, इसकी जॉब आवर होता है। इसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स, कि इसका प्रमोशन की क्राइटेरिया क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम प्रमोशन की अगर बात कर लें, इस 7th CP के अनुसार हम बात करेंगे, मतलब 7वां पे कमीशन के अनुसार बात करेंगे। 8वां पे कमीशन आने के बाद इसका रूल रेगुलेशन जो है वो अलग हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 7वां पे कमीशन में ज्वाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे कि जैसे आप टेक्नीशियन 3 में आएंगे, है ना, टेक्नीशियन 3 में आएंगे TRS के पद पे, तो जिसमें आपका बेसिक पे होगा वो 19,900 होगा, है ना, 19,900 होगा इसका बेसिक पे। ये लेवल 2 की भर्ती है ना। टेक्नीशियन 3 से फिर प्रमोशन, अगला प्रमोशन के बाद आपका टेक्नीशियन 2 हो जाएंगे। आप TRS में ही रहेंगे लेकिन टेक्नीशियन 2 हो जाएंगे। उसमें आपका जो लेवल होगा वो लेवल 4 होगा और बेसिक पे होगा 25,500, है ना। और इसके बाद टेक्नीशियन 2 के बाद फिर टेक्नीशियन 1 होता है, इसका बेसिक पे हो जाएगा 29,200 और इसका लेवल हो जाएगा 5, है ना। इसके बाद टेक्नीशियन 1 के बाद MCM बनते हैं। MCM का मतलब होता है फ्रेंड्स मैन क्राफ्ट्समैन होता है, यह लेवल 6 का पद है और ये 35,400 इसका बेसिक पे हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स JEE TRS, MCM के बाद JEE TRS बनेंगे, मतलब JEE मतलब जूनियर इंजीनियर बनेंगे और 35,400 ही रहेगा और लेवल 6 रहेगा। इसके बाद SSC बनेंगे। SSC का मतलब होता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर, है ना, जो TRS का ही सब है, TRS में ही बनेंगे सीनियर सेक्शन इंजीनियर। वह जो होगा वो लेवल 7 के पद है और बेसिक जो होगा 44,900 होगा। ये हम 7th CPC के अनुसार बात करें। तो फ्रेंड्स आपको सैलरी पता ही है, ये बेसिक हो गया। बेसिक में फिर क्या होता है फ्रेंड्स, इसी के अनुसार सब चीज़ मिलता है आपको। बेसिक के साथ साथ DA मिलेगा, उसके बाद HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस जिसको बोलते हैं, 10, 20, 30 होता है, मतलब 3 सिटी में बांटा गया है, X सिटी, Y सिटी, Z सिटी। जो भी सिटी में आपका, जैसे सपोज दैट आप महानगर में अगर आपका ज्वाइनिंग होता है तो वहाँ पे 30% दिया जाता है। जैसे सपोज दैट रांची है, पटना है, सब जगह अलग अलग है, वो सिटी पे निर्भर करता है, तो वो आपको HRA दिया जाएगा। और बहुत प्रकार के अलाउंसेस होता है फ्रेंड्स, जैसे TA भी होता है ना, नाइट ड्यूटी अलाउंस होता है। इस प्रकार से बहुत सारे अलाउंसेस दिया जाता है। सभी जो होता है वो बेसिक पे ही निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे, टेक्नीशियन 3 से टेक्नीशियन 2 की अगर बात कर ले प्रमोशन में, तो अगर एवरेज अगर हम बात करें तो एवरेज फ्रेंड्स इसमें 3 ईयर लगता है ना। 3 साल में आप करीब करीब टेक्नीशियन 3 से टेक्नीशियन 2 बन जाएंगे। टेक्नीशियन 2 से फिर टेक्नीशियन 1 आपको लगता है 2 से 3 साल, है ना। इससे टेक्नीशियन 2 से टेक्नीशियन 1 में थोड़ा कम समय लगता है, तो हमको लगता है 2 से 3 साल एवरेज अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएंगे। फिर मैन क्राफ्ट्समैन, यहाँ पे टेक्नीशियन 1 से MCM बनने में फ्रेंड्स आपको समय लगेगा, क्योंकि यहाँ लेवल मतलब बेसिक 29,200 से 35,400, मतलब इसका जो सीधा फिर आप 4200 ग्रेड पे में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सीधा मतलब थोड़ा समय लगता है, क्योंकि MCM का सीट जो होता है वो कम होता है। यहाँ पे कम से कम हमको लगता है कि अगर एवरेज की अगर बात करें तो 8 से 10 साल लगता है। फिर MCM से JEE आपको 2 साल, फिर JEE से SSC 3 साल। तो फ्रेंड्स यही है प्रमोशन की क्राइटेरिया एंड इसका बेसिक पे। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। और टेक्नीशियन में प्रमोशन अच्छा खासा होता है फ्रेंड्स, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप ज्वाइन करते हैं तो शुरू में भले आपका पेमेंट जो होगा वो कम होगा, लेकिन प्रमोशन के साथ साथ बहुत तेज़ी से आपका वृद्धि होगा सैलरी में। तो फ्रेंड्स आप लोग प्रमोशन के भी बारे में समझ गए होंगे। फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं, इसकी छुट्टियाँ के बारे में, कि छुट्टियाँ इसमें किस प्रकार से मिलता है फ्रेंड्स। तो छुट्टियाँ की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पता ही है कि सप्ताह में आपको 1 दिन रेस्ट ड्यूटी मिलेगा, मतलब रेस्ट डे मिलेगा, है ना। सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलता है आपको।
है ना। उसके अलावा और मिलता है 12 गो NH एंड PH होता है ना। NH आपको पता ही है, NH मतलब नेशनल हॉलीडे, PH मतलब पब्लिक हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे में हो गया 15 अगस्त, 26 जनवरी एंड 2 अक्टूबर, ये तो कंपलसरी है, 3 गो मिलना ही है। अब बाकी 9 जो है फ्रेंड्स TRS में कुल मिलाकर के 12 को दिया जाता है NH एंड PH। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, इसी प्रकार से 12 को इधर छुट्टी मिल गया। उसके बाद फ्रेंड्स 30 LAP दिया जाता है ना। LAP दिया जाता है, लीव एवरेज, है ना। तो बता दें आपको कि एक साल में 30 LAP हो गया, फिर इधर 12 NH एंड PH हो गया, 30 और 12 42 हो गया। एंड फ्रेंड्स 10 आपको मेडिकल के लिए दिया जाता है ना। मेडिकल छुट्टी दिया जाता है। अगर आपको कभी अचानक कुछ हो गया तो आप 10 एक साल में 10 मेडिकल छुट्टी भी आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से छुट्टी हो गया, और सप्ताह में एक दिन तो आपको मिलता ही है। फ्रेंड्स ये छुट्टियों के बारे में हो गया। फ्रेंड्स लास्ट में हम बात करते हैं सैलरी के बारे में, है ना। देखिए यही है प्रमोशन की क्राइटेरिया फ्रेंड्स, टेक्नीशियन 3 से टेक्नीशियन 2, 1 MCM JE एंड SSC। इसके बाद सैलरी के बारे में अगर बात कर लें तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा अभी वर्तमान का सैलरी है जो आप देख पा रहे होंगे, है ना। देखिए यहाँ पे मई 2025 का है, और ये मेरा ही है फ्रेंड्स, है ना। और इसमें देखेंगे तो अभी मेरा बेसिक पे 22,400 है, अभी प्रमोशन अभी मुझे नहीं मिला है। और देखिए यहाँ पे अगर ग्रॉस की बात कर ले तो 43,218 मतलब 43,218 जो है इसका ग्रॉस पे बना है, और नेट पे मुझे 38,000 मिला है ना। और इसमें देख लीजिए बेसिक पे DA HRA, फ्रेंड्स मुझे HRA नहीं मिलता है क्योंकि मैं क्वार्टर लिया हूँ। अगर HRA इसमें ऐड कर दें तो और इसमें लगभग 4500 के आसपास ऐड हो जाएगा, है ना। तो अगर 4500 और इसमें ऐड हो जाता तो लगभग 47-48 हज़ार के आसपास मुझे मिल जाता, जो भी बिना प्रमोशन मुझे प्रमोशन नहीं हुआ है ना। और इसमें फ्रेंड्स कटौतियाँ भी होता है NPS वगैरह में, तो इस प्रकार से कटौतियाँ होकर के मुझे इन हैंड मिला 38,321 रुपया, है ना। और इसमें अगर HRA रहता तो वही 42-43 हज़ार मिल जाता, लेकिन मैं क्वार्टर लिया हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। और प्रमोशन हो जाने के बाद फ्रेंड्स अच्छी खासी सैलरी हो जाता है, आप लोग टेंशन ना लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अभी अगर आपको ज्वाइनिंग करते हैं तो अभी आपको ट्रेनिंग पीरियड में सिर्फ बेसिक एंड DA दिया जाता है, अदर अलाउंसेस कुछ नहीं है। आप लोग को पता ही है कि 6 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होगा आप लोग का, है ना। 6 मंथ की ट्रेनिंग जैसी खत्म हो जाता है, आप रेगुलर पोस्टिंग हो जाते हैं तो आपके सभी अलाउंसेस मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी ट्रेनिंग पीरियड में आपको बेसिक एंड DA, जैसे सपोज दैट बेसिक आपका 19,900 होगा और DA अभी 57 चल रहा है ना, तो 20,900 का 57 लगभग कितना हो जाता है, 12,000 के आसपास हो जाता है। तो 20 और 12 32,000, मतलब 32,000 आपको ट्रेनिंग पीरियड में मिलेगा आसपास। इसमें NPS की कटौती नहीं होता है, NPS की कटौती होगा आप जब रेगुलर हो जाएंगे, पोस्टिंग हो जाएगा तब NPS कटेगा, है ना। ट्रेनिंग पीरियड में NPS की कटौती नहीं होता है। तो मोटा मोटी फ्रेंड्स आपको ट्रेनिंग पीरियड में 32,000 के आसपास आपको मिलेगा, 32 से 33,000। एंड जैसे ही ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता है तो इसी प्रकार से आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस, हॉलीडे अलाउंस, है ना। अगर आप PH में भी अगर ड्यूटी करते हैं तो उसमें भी अलाउंस मिलता है, बहुत प्रकार के अलाउंसेस मिलता है। जिस प्रकार से आपको यही हमको लगता है जैसे ही आपका ट्रेनिंग खत्म होगा लगभग 42,000 के आसपास, 40,000 के आसपास आपको भी मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आप ज्वाइन करेंगे तब तक DA में और इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के पास लाते रहता हूँ, है ना। और लाइक के साथ साथ कमेंट्स भी करें। मैं कमेंट्स का आपको पता ही है कि मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ, रिस्पॉन्स देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपका भी फर्ज है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करवाते रहता हूँ। धन्यवाद।